सरनायक जी गए, इनके आप इनके जो सहयोगी थे उनको भी ईडी गई है, सम्मन जारी किया गया, पूछताछ की गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब चीजें और सामने आएगी। आपको क्या लगता है कितना ही काफी है? अभी तो संजय राउत जी की भी बारी है। आज इनसे जब पूछताछ करने के बाद तो इन्होंने सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया, मतलब कोरोना नहीं है फिर भी आपने सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया। अरे कोरोना की जांच होती है भाई साहब, इनको कोई बताए। अलग अलग स्टेट में जाके उठा के ले आते हो, अलग अलग स्टेट में जाके किसी को पकड़ के ले आते हो, तो इस तरीके की जो दहशत वाली है, किसी को दिन दहाड़े आप सर मुंडवा देते हो, तो ये मनमानी दहशत एक चीफ मिनिस्टर के द्वारा, मतलब एक डेमोक्रेटिक सिटी और कंट्री में बहुत बड़ी तानाशाही है। तो राष्ट्रपति शासन का हम इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते तो हमें इस सरकार से मुक्ति मिले। अब वो चाहे वहां पे बीजेपी है या कोई भी सरकार है, हमें इस सरकार से अब मुक्ति चाहिए क्योंकि हमें दहशत महसूस होता है यहाँ पे। मैम, ईडी ने प्रताप सरनायक के जो सहयोगी थे अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जी, ये तो होना ही था। आपको क्या लगता है ये महाराष्ट्र में जैसे इनकी मनमानी चल रही थी, इनकी गुंडागर्दी चल रही थी, पर ये वही प्रताप सरनायक है। शायद आपके दर्शक जानते ही होंगे जो आपके चैनल के माध्यम से और भी न्यूज़ चैनल सुन रहे हैं, उनको पता है प्रताप सरनायक के बारे में एक बहुत वरिष्ठ बोला जा रहा है इनको कि एक ऐसे फुहरता है इनके अंदर, इनके बोलने का निखर के आते हैं ये, इनके जो निखरने का जो अंदाज है ना वो वाकई में बहुत गजब का है। ये एक औरत के लिए बोलते हैं कि महाराष्ट्र में आकर तो दिखा, मुंह तोड़ दिया जाएगा। ये सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोलते हैं वो तो नशेड़ी है, उसके लिए आम जनता को रोने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही नहीं, इसके अलावा ये जो वरिष्ठ और बहुत ज़्यादा जो बोलने में बहुत गजब का अंदाज है जिनका, ये बोलते हैं कि ये महाराष्ट्र, इनको ऐसा लगता है क्योंकि ये जिनका जो छत है ना उनके वजह से इनके जितने भी आसपास के सहयोगी हैं सबको ये एक गलत फहमी में जी रहे हैं कि महाराष्ट्र भारत का हिस्सा नहीं है, ये जो कर रहे हैं सब सही है। आज जब इनके घर पे छापामारी हुई, जब इनके घर पे छापेमारी हुई है, इनके बेटे को उठा के ले जाया गया और दोनों 10 अलग ठिकाने पे, 10 अलग ठिकाने, मतलब आप सोच रहे हो कितना ज़्यादा इनके पास प्रॉपर्टी है कि यार 10 अलग जगह पे ठिकाने पे हुआ और भी बहुत जगह बाकी होंगे, तो ये सारे निकलेंगे ये चीज़ें। और आज इनके बारे में बताऊँ सरनायक साहब को, जिनका ये कहना था, और ये जो हमारे उद्धव जी हैं, हमारे संजय राउत जी हैं और बहुत सारे सहयोगी जिनको कि आज ईडी ने गिरफ्तार किया है, ये सारे लोग हमें मर्दानगी सिखा रहे थे। ये कह रहे थे कि मर्दानगी नहीं है, ईडी ने जो काम किया है या फिर ऐसा जो काम कराया जा रहा है ये मर्दानगी नहीं है। महाराष्ट्र के सरकार के बारे में मैं पूछूंगी ये सरनायक जी से और ये राउत जी से, सबसे पहले सवाल पूछूंगी मर्दानगी किस तरीके के हमें सिखाते हैं। एक औरत पे, आप कंगना रनौत की बात करो, अगर एक औरत पे उसके ना पहुंचने से पहले, जबकि कोर्ट की नोटिस थी कि उसके पहुंचने दिया जाए, उससे पहले कोई जवाब नहीं करेगा, उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं छुएगा और बिना कुछ नोटिस से कुछ नहीं दिया जाएगा, उनके पहुंचने से पहले एक औरत का घर तोड़ दिया जाता है, ऑफिस तोड़ दिया जाता है। ये अलग बात है, उनके पास पैसे बहुत है सरकार के पास, क्योंकि जनता से ली हुई पैसे जनता में नहीं डाली जाती है, उल्टा कंगना रनौत को परेशान करने के लिए, राष्ट्रवादी लोगों को टॉर्चर करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो उस पर आपने 80 लाख रुपए भर दियो और भी भरने को तैयार हो आप, तो कंगना रनौत को टॉर्चर करने के लिए, उनका ऑफिस तोड़ने के लिए मर्दानगी है इनकी। इतना ही नहीं, एक आप देखो एक्स नेवी ऑफिसर को बीच सड़क पे मरवाते हैं ये लोग, सिर्फ एक कार्टून को लेकर कि मैसेज फॉरवर्ड किया गया, वो मर्दानगी है इनकी। एक लड़की दिशा साल्यान के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं, बिना कपड़े के उनको ऊपर से नीचे फेंका गया, उनके साथ किस तरीके का घिनौना अपराध हुआ है, इसका सोच कर भी हमारी आत्मा कांप जाती है। उसके बारे में ना पता लगाना ये मर्दानगी है इनकी। इतना ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत को आज लगभग 6 महीने हो चुके हैं, बातें यहाँ तक पहुँच गई। अगर ये इनकी रियल मर्दानगी दिखाते, मर्दानगी का वास्तविक मतलब समझते, तो आज ये बात सीबीआई तक नहीं पहुँचती, ये बात घर घर में जनता तक नहीं पहुँचती। आज भाई नहीं है, इस बात का हमें अफसोस है, लेकिन कहीं इस बात का हमें एक संतुष्टि होती कि आज उनका हत्यारे जो है वो जेल के अंदर है। अगर ये वास्तविक तरीके से अगर मर्दानगी दिखाते तो वो नहीं दिखाया गया इनको, क्योंकि ये आज बेबी पेंगुइन को देख लीजिए, बड़े बड़े एक्ट्रेस को, बॉलीवुड के एक्ट्रेस के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में, चाहे वो दिशा पटनी हो, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे वो बड़े बड़े एक्टर जितने भी हैं बॉलीवुड के, सबके साथ घूमते फिरते रहता है ये। तो ये है महाराष्ट्र सरकार। तो ये इस तरीके के इनका जो एमएलए है, आप सरनायक जी गए, इनके जो सहयोगी थे उनको भी ईडी गई है, सम्मन जारी किया गया, पूछताछ की गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब चीजें और सामने आएगी। आपको क्या लगता है कितना ही काफी है? अभी तो संजय राउत जी की भी बारी है। संजय राउत जी जो हर चीज में उछल जाते हैं, हर चीज में बोल जाते हैं, एक महाराष्ट्र के, एक महाभारत के संजय थे जो हर वक्त अपना एक एक चीज बताते थे। ये भी हमारे कलयुग के कहीं ना कहीं एक, मैं कहूंगी, संजय ही
नहीं है जो कि अपना एक एक चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन इनका जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा दूसरे तरीके से होता है, टेढ़े तरीके से होता है। तो इनके सवाल ये भी है कि ईडी से बचने के लिए जिस तरीके से प्रताप सरनायक ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था, ये कह रहे थे कि मैं पूछताछ के लिए नहीं जा रहा और उन्होंने घर में अपने आप को बंद कर लिया था, पर इसके बाद जिस तरीके से आज उन्होंने फिर से उन्हें सम्मन भेजा गया और उसके बाद जो सहयोगी था उसकी भी गिरफ्तारी होगी, तो आपको क्या लगता है कि कितनी और चीजें हैं जो सामने आ सकती हैं? बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं इसमें सामने आएगी। इनका क्या, इनका कोरोना का जो एक सिस्टम है, कोरोना के जो बुक है, कोरोना के जो इनके जो डूज एंड डोंट्स हैं, इनके सब अलग हैं। आप ये देखो, बिहार से कोई ऑफिसर आता है, अगर सुशांत के टाइम छानबीन के लिए, उसको उन्होंने बोला क्वारंटाइन कर दो। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने के लिए जब सरदेसाई आया तो उसको क्वारंटाइन करने की बात नहीं हुई। आज इनसे जब पूछताछ करने की बात हुई, इन्होंने सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया। मतलब कोरोना नहीं है फिर भी आपने सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया। अरे कोरोना की जांच होती है भाई साहब, इनको कोई बताए। वैसे भी एक मैडम बैठी है वहां पे जो हर चीज के लिए बोलती है, जो गवर्नर साहब हमारे, जी हाँ, वो हमेशा बताती हैं, तो उनको भी बताए। तो हमेशा उल्टे लोगों के ऊपर, जहाँ पे नहीं होना चाहिए उनके ऊपर तो बहुत जल्दी बता देते हैं कि यहाँ पे कोरोना है, इनका भाई पूछताछ नहीं होना चाहिए, इनको क्वारंटाइन कर दो। जो ऑफिसर बिहार से चलकर आया उसको क्वारंटाइन कर दिया। साहब को कोरोना हुआ नहीं, खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया। क्वारंटाइन क्यों किया? अब क्वारंटाइन करने से क्या हो जाएगा आपको? आपके घर में छापेमारी जब हुई है तो क्या वो ऑफिसर से आपने पहले कोरोना की जांच कराओगे? अच्छा जी, आप मेरे घर छापा कर, वो तो सोचो ये नहीं हुआ। नहीं तो इन लोग का अब ये भी हो जाएगा कि जी आप अगर शिवसेना के नेता के यहाँ, एमएलए के यहाँ, या किसी विधायक के यहाँ, या शिवसेना के किसी भी मंत्री के यहाँ अगर आप छापेमारी करने जा रहे हो, कोई पूछताछ करने जा रहे हो, चाहे वो जांच ही क्यों नहीं हो, ये भी करने जा रहे हो ना, तो पहले कोरोना का टेस्ट कराओ। जी हाँ, मैं कोरोना का नेगेटिव हूं, मैं आया हूं, जांच कर लूं। तो ऐसा चलता है इनका। तो इस तरीके की मनमानी चलने दीजिए, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। धड़ 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 किसी दिन गिर जाएगी इनकी सरकार, क्योंकि इसकी मनमानी कितने दिन तक, आखिर कितने दिन तक? ये उद्धव जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैं एक ही निवेदन करूंगी, जो आपके आगे बाहर जो खड़े हैं ना, उनको कम सुने। आप मानते हैं आप नवसिखिया मुख्यमंत्री हैं, मैं आपकी पूरी रिक्वेस्ट, मैं पूरा इज्जत करती हूं आपकी, लेकिन अभी तक आपने ऐसे कुछ काम किए नहीं है जिससे कि महाराष्ट्र की जनता को कहीं भी कोई फायदा पहुंचा हो। नहीं बिजली, नहीं पानी, किसी भी चीज में उन्होंने आज तक कभी सहयोग नहीं दिया। उनका टारगेट रिपब्लिक, उनका टारगेट राष्ट्रवादी हित के लोग, उनके टारगेट सुशांत के फेवर में कौन बोल रहा है वो हित। अब सामने देखिए आ रहे हैं, और बहुत बड़ी मैं धन्यवाद देती हूँ मैं अमित शाह जी के लिए कि अमित शाह जी इसमें आए हैं और बहुत सारे बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया और चीजों को बहुत सही तरीके से लेके जा रहे हैं। अभी बीते कुछ दिन पहले आपने देखा एनसीबी पे किस तरीके से हमला हुआ। एनसीबी पे हमला होने का मतलब ही यही है कि एनसीबी अब सही दिशा में जा रही है। आखिर एनसीबी पे हमला होने का क्या मतलब है? एक अचानक से रातों रात एक जगह 50 से 60 मॉब इकट्ठा हो जाते हैं। कहां से आते हैं ये लोग? आज बॉलीवुड पूरा शांत है, आप पूरा एक तरह से देखो, पूरा तालमेल देखो। अच्छा, अब इससे पहले देखा होगा आपने, एनसीबी ने जब पूछताछ की थी दीपिका पादुकोण से, रकुल प्रीत से, श्रद्धा कपूर से, अर्जुन रामपाल से, पूरा बॉलीवुड शांत था, कहीं कोई सन्नाटा नहीं था। भारती सिंह आती है, पूरा बॉलीवुड उछल के पहुंच जाता है। अरे भारती सिंह ऐसा कैसे कर सकती है? भारती सिंह ऐसा कैसे कर सकती है? भारती सिंह ने गलत किया, नो डाउट गलत किया है, लेकिन आप ये देखो कि इनके बीच कैसे दोगलापन है। दोगलापन किस तरीके? क्यों? क्योंकि भारती सिंह का कोई गॉडफादर नहीं बैठा हुआ है। भारती सिंह स्ट्रगल करके खुद से पहुंची है, तो भारती सिंह को बाहर निकाल दो, क्योंकि भारती सिंह की वजह से बहुत सारे ऐसे नेपो किड्स हैं जो शायद कॉमेडी करके आगे बढ़ सकते हैं। भारती सिंह ने बढ़ने नहीं दिया, अब भारती सिंह दबेगी तो शायद और आगे ऊपर बढ़ेंगे। तो ये दोगलापन हर जगह में, ये पॉलिटिक्स में भी है, ये बॉलीवुड में भी। आप ये देखो, शिवसेना के जो मंत्री आप चुन चुन के सामने आ रहे हैं, इनके एमएलए का खुद के जब घर में छानबीन चल रही है, सारे सामने आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत मिलावट में है, बट हम भारत की जनता, हिंदुस्तान देख रही है और समझ रही है। मैम, हिंदुस्तान की जनता का आपने लिया और हिंदुस्तान की जनता ये भी जानना चाहती है कि लगभग 1 साल होने वाला है इस सरकार को महाराष्ट्र में, और तमाम तरीके की चीजें हैं जो उद्धव सरकार ने करके नहीं दी, और उसके बावजूद भी शरद पवार ये कहते हैं कि बीजेपी चाल चल रही है। मतलब ईडी ने जो एक्शन लिया है उसमें भी कहीं ना कहीं ये बीजेपी को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, पहले इन लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एनसीबी हो, ये सब एक सेपरेट एजेंसीज हैं। इनको किसी पॉलिटिकल मुद्दा में और पॉलिटिकल टीम से ना जोड़ा जाए। फिर भी जिसका क्या होता है ना, अब यही चीज अगर ये रिपब्लिक में अगर देखो, अब अर्नब गोस्वामी के साथ जब हुआ तो उसमें किसी ने क्यों नहीं बोला कि अरे नहीं बीजेपी का बंदा। अभी तक ये भी एलिगेशन लगाए जा रहे थे ना कि अर्नब गोस्वामी बीजेपी के लिए बोलता है, मोदी जी के लिए बोलता है। आप ये देखो, 24 घंटे नहीं हुए भारती सिंह बाहर आ गई, 12 लॉयर की टीम बैठ जाती है, समन जारी होता है, दीपिका पादुकोण पे कोई एलिगेशन नहीं होती है। वहीं एक राष्ट्रवादी पत्रकार सो कॉल्ड, जिनको लगता है कि मोदी भक्त है, मोदी के कहने पे करता है, बीजेपी के कहने पे करता है, उसे 8 दिन के बाद क्यों मिली? फिर 8 उन लोगों से पूछे, शिवसेना के मंत्रियों से पूछे कि 8 दिन तक अर्नब गोस्वामी जेल में रहा, कहाँ गए थे मोदी जी, कहाँ गए थे अमित शाह जी, कहाँ गई थी बीजेपी?
वो पूरा न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट से जब हमें मिला, वहां पे नोटिस आई, जब वहां से हमारे पास परमिशन आई, तब वो बाहर आए। तो ये इनका बीजेपी, कांग्रेस, ये सारी चीजें आई डोंट अंडरस्टैंड कि पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी सारी एक चीजें मिक्स क्यों हो जाती है। ये दोनों अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या चलता है ना, एक तरफ परमवीर सिंह जी कॉन्फ्रेंस करने बैठते हैं, सामने संजय राउत जी ट्वीट कर देते हैं जाओ परमवीर सिंह को लाइव देखो। तो दोनों मिक्स है। ये इस तरह के क्या, और भारत की जनता आप समझ गए। और बीएमसी देखो, अभी अभी देखा होगा आपने घोटाला। अरे मतलब 285 करोड़ की, 250 करोड़ की प्रॉपर्टी को आप 900 करोड़ तक लेके जाते हो। कहाँ गई बात, खत्म हो गई। अगर आपको बीजेपी आपके पीछे पड़ती और बीजेपी इस चीज को अगर सामने लाती, तो भाई बीजेपी में तुम्हारी बैठी है ना फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी, वो करती है बीजेपी, तो समझ में आता। और भारत की जनता शायद खुश होती, क्योंकि ये बहुत जस्टिफाइड होता। वो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो इंडिया की जॉइंट फाइनेंस मिनिस्टर है, ऐसा नहीं कि वो बीजेपी के फाइनेंस मिनिस्टर है। तो बीइंग अ फाइनेंस मिनिस्टर उनको ईडी को कार्रवाई देनी चाहिए कि भाई अब ये बात ठाकरे सर की वाइफ तक जानी चाहिए, कि आखिर वो ठाकरे सर तक जानी चाहिए। आप इनको पूछना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी आपने प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन में क्यों नहीं शो किया। जब आपने नॉमिनेशन दिया, आप चीफ मिनिस्टर बने, तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो रातों रात इतनी बड़ी हो जाए। मेरा लास्ट सवाल कि जिस तरीके की चीजें महाराष्ट्र सरकार कर रही है, तो उन्हीं सारी चीजों को लेकर अगर सोशल मीडिया पे एक बार नजर डाली जाए, तो तमाम लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए महाराष्ट्र में, क्योंकि जो सरकार अभी है वो महाराष्ट्र में अच्छी तरीके से सत्ता का उपयोग नहीं कर रही है। मैम ये तो हम कह कह के थक चुके हैं, कैटेगरी समझा चुके हैं कि राष्ट्रपति शासन का ये नियम है, वो नियम है। क्योंकि हमें जहाँ तक दिख रहा है, बीइंग एक तरह मैं आम जनता हूँ, मुझे जो चीज़ दिख रही है, मेरे लिए जो दिल्ली है, बिहार है, उसी तरह महाराष्ट्र है, मेरे लिए वो भी भारत का हिस्सा है। तो जहाँ भी न्याय व्यवस्था खराब हो रही है, आम जनता यही चाहेगी। महाराष्ट्र के लोग किस तरीके से प्रेशर में रह रहे हैं, हम इस चीज़ को देख कर रियलाइज कर सकते हैं। जब हम इतनी दूर बैठे हुए हैं, हमें दहशत में आते हैं। जब मैं खुद के अपने चैनल पर जब वीडियो डालती हूँ, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम अच्छी बात है आप दिल्ली में हो, मुंबई में नहीं हो, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप सेफ हो कम से कम, लेकिन फिर भी थोड़ा अलर्ट रहो। क्यों? क्योंकि उससे हम ये कल्पना कर सकते हैं कि महाराष्ट्र की आम जनता क्यों डरी हुई है। इतना ही नहीं, जो बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे जिसपे हम एलिगेशन लगाते हैं, कुछ क्यों नहीं बोल रहे, कुछ क्यों नहीं बोल रहे। हम समझ रहे हैं जब कोई दिन दहाड़े किसी का घर तोड़ दिया जाता है, दिन दहाड़े किसी को मारा पीटा जाता है, तो ये इतना ही नहीं, आप अलग अलग स्टेट में जाके उठा के ले आते हो, अलग अलग स्टेट में जाके किसी को पकड़ के ले आते हो। तो इस तरीके की जो दहशत वाली है, किसी को दिन दहाड़े आप सर मुंडवा देते हो, तो ये मनमानी दहशत एक चीफ मिनिस्टर के द्वारा, मतलब एक डेमोक्रेटिक सिटी और कंट्री में बहुत बड़ी तानाशाही है। तो राष्ट्रपति शासन का हम इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते, तो हमें इस सरकार से मुक्ति मिले। अब वो चाहे वहाँ पे बीजेपी है या कोई भी सरकार है, हमें इस सरकार से अब मुक्ति चाहिए, क्योंकि हमें दहशत महसूस होता है यहाँ पे।